बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। यहाँ भाई कहते हैं कि एक तीर से दो शिकार, लेकिन हम एक तीर से दो नहीं, तीन नहीं, चार शिकार करने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम आपको गद्दाफी स्टेडियम का जो काम है कहाँ तक पहुँचा है, अब ये भी अपडेट आप वीडियो में देखते जाएंगे। और उसके अलावा यहाँ पर एक नई खबर आई है जहाँ आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर, वो भी आपके सामने रखेंगे। और उसके अलावा ये जो आईसीसी ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक नालायक ऑर्गेनाइजेशन है, ये भी आपके सामने रखेंगे। और उसके अलावा विक्रांत गुप्ता, हरभजन सिंह के बाद अब आकाश चोपड़ा भी बहुत बुरी हरकतों पर और बुरे अल्फाज पर उतर आया। और उसके अलावा मोहसिन नकवी की कमाल परफॉर्मेंस है यहाँ, ये भी आपको हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। और उसके अलावा पाकिस्तान का ट्राई नेशन सीरीज से लेकर चैंपियंस ट्रॉफी तक ये स्क्वाड जो अनाउंस हुआ है ओडीआई टीम का, वो लीक हो चुका है, क्योंकि ऑफिशियल अनाउंसमेंट कल की जाएगी, लेकिन आज ये स्क्वाड सामने आ चुका है। ये भी आपके सामने रखेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर टिकटॉक या फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो जरूर कीजिएगा। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले बात करेंगे कि ये आईसीसी जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो एक मतलब क्या कहें, नालायक कहें या घटिया कहें या कोई भी नाम इनको दे सकते हैं कि ये एक नालायक तरीन ऑर्गेनाइजेशन है। क्योंकि यहाँ एक छत के नीचे सिर्फ उन्होंने कैप्टन्स भी नहीं जमा किए, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी से पहले, जैसे वर्ल्ड कप से पहले या आईसीसी का कोई भी इवेंट होता है उससे पहले, जब कैप्टन आते हैं उनकी जो है पिक्चर्स निकाली जाती हैं, मीडिया ब्रीफिंग दी जाती है, कैप्टन साथ बैठते हैं, उनकी पिक्चर्स निकाली जाती हैं, उनकी वीडियोस बनाई जाती हैं। ट्रॉफी के साथ कुछ दिन पहले जो भी इवेंट होता है उससे कुछ दिन पहले ऐसा काम होता है, एक छत के नीचे सारे कैप्टन को जमा किया जाता है। लेकिन यहाँ पर आईसीसी ने ये काम नहीं किया, ये क्योंकि आईसीसी का काम था, ये उनकी ड्यूटी थी, लेकिन ये ड्यूटी उन्होंने मुकम्मल नहीं की। इसलिए कहते हैं कि आईसीसी एक नालायक ऑर्गेनाइजेशन है। और उसके अलावा हम बात करें कि भाई यहाँ विक्रांत गुप्ता पहले चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर, पाकिस्तानी ग्राउंड्स को लेकर यहाँ पर बड़ी जद में रहते थे मीडिया पर, क्योंकि वो कहते थे, कभी कहते थे कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान से छिन गई, कभी कहते थे कि भाई अब ग्राउंड्स मुकम्मल नहीं हो पाएंगे पाकिस्तान के, तो पाकिस्तान से फिर छीनी जाएगी ये चैंपियंस ट्रॉफी। तो यहाँ पर ये विक्रांत गुप्ता खामोश हुए। हरभजन सिंह इससे भी पहले इस जद में रहते थे कि पाकिस्तान में इंडियन टीम नहीं आएगी। ये दोनों हालांकि रहते थे, लेकिन हरभजन सिंह ये इस जिद में ज़्यादा रहते थे कि पाकिस्तान में इंडियन टीम नहीं आएगी खेलने, चाहे कोई भी इवेंट हो, आईसीसी का हो या फिर एशियन क्रिकेट काउंसिल का हो, उसमें नहीं आएगी। ये बात उन्होंने सच साबित कर ली। लेकिन उसके अलावा उनको जितना धचका पहुंचा है, बीसीसीआई को जितना धचका पहुंचा है, वो मोहसिन नकी ने करके दिखाया है। और यहाँ पर ये अब दोनों जब खामोश हुए हैं, उसके बाद आकाश चोपड़ा, ये एक साबका क्रिकेटर रहे हैं। हालांकि साबका क्रिकेटर जो होता है सिर्फ हरभजन सिंह के अलावा और कोई ऐसा बंदा जो ऐसी कंट्रोवर्सीज में नहीं रहता। एक हरभजन सिंह है, एक इरफान पठान है। वो इरफान पठान यहाँ पर बहस नहीं करता, वो सिर्फ जब अफगानिस्तान जीता था पाकिस्तान से, तो वहाँ पर वो कंट्रोवर्सी पे छाए हुए थे। और उसके बाद विक्रांत गुप्ता छाए हुए थे। अब आकाश चोपड़ा ये काम कर रहे हैं। 2 दिन पहले की वीडियो में कह रहे हैं कि भाई अगर पीसीबी ने ग्राउंड्स मुकम्मल नहीं किए, पाकिस्तान ने ग्राउंड्स मुकम्मल नहीं किए, तो फिर आईसीसी कुछ ना कुछ देखेगा। यहाँ पर यार सोल्ड आउट हो चुकी है टिकट्स,
ये इनको पता ही नहीं है कि टिकट्स खुलने के बाद सोल्ड आउट हो चुकी हैं, उसके बाद ये कह रहे हैं कि भाई अभी भी पाकिस्तान से चैंपियंस ट्रॉफी छीनी जा सकती है। ये आकाश चोपड़ा का कहना है। ऐसे क्रिकेटर से जो साबका क्रिकेटर है ऐसी उम्मीद नहीं लगाई जा सकती, लेकिन यहाँ पर इन्होंने ये भोंडा काम किया है। और उसके अलावा मोहसिन नकवी, यहाँ मैं खुद भी खिलाफ होता हूँ कि भाई कोई भी जो सियासतदान है, जो एक पॉलिटिक्स है और वो तजर्बा है इस काम में, लेकिन यहाँ पर 4 मंथ में ये काम मोहसिन नकवी साहब ने पूरे करके दिखा दिए भाई। 4 मंथ सिर्फ एक मिनिस्टर होते हुए पीसीबी का चेयरमैन है, हम इसके खिलाफ हैं, लेकिन कुछ बातें ऐसी की है मोहसिन नकवी ने कि हमारा दिल तो जीता है, लेकिन पूरी दुनिया का दिल जीता है। दुनियावी क्रिकेट शयाकीन जो है उनके दिल जीते हैं, जो कि 2 साल लगने थे ये ग्राउंड्स तैयार होने में, ये स्टेडियम्स तैयार होने में 2 साल तकरीबन लग जाने थे, जैसे हमने काम देखा है हमारा भी थोड़ा बहुत। तो ये इनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। इसके अलावा जैसे कि इंडियन जो बीसीसीआई है उनको जैसे मुंह तोड़ जवाब दिया, हर टाइम हर वक्त उनको भी मुंह तोड़ जवाब देते गए। ये भी मोहसिन नकवी की बहुत अच्छी जो है परफॉर्मेंस है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो अच्छी परफॉर्मेंस है वो चैंपियंस ट्रॉफी से पहले, जो कि इंडियन मीडिया, इंडियन जो एक्सपर्ट है या फिर पूरी दुनियावी एक्सपर्ट्स हैं, उनकी नज़रें थी यहाँ पर और सब कह रहे थे, हम खुद कह रहे थे, बाकी भी जो पाकिस्तानी जो एनालिस्ट हैं या मतलब यूट्यूबर्स हैं, सब कह रहे थे कि भाई ये ग्राउंड्स मुकम्मल नहीं हो पाएंगे, इन्होंने ये गलती की है ग्राउंड्स को उखाड़ कर। लेकिन यहाँ ग्राउंड्स, स्टेडियम्स मुकम्मल तैयार हो चुके। और उसके अलावा अब आएंगे पाकिस्तानी स्क्वाड की तरफ, क्योंकि पाकिस्तानी स्क्वाड में बड़ी जिद चल रही थी। कुछ ग्रुप्स जो हैं वो कह रहे थे कि भाई उस्मान खान को खिलाया जाए, कुछ ग्रुप्स कह रहे थे कि भाई इमामुल हक को खिलाया जाए, और बाकी भी कुछ और भी प्लेयर्स थे जैसे कि मोहम्मद हसनैन है और अब्बास आफरीदी है। इन दोनों के बीच में भी बड़ी, मतलब कि इन प्लेयर्स के बीच में नहीं थी लड़ाई, लेकिन जो सिलेक्टर्स हैं उनके बीच में इनकी लड़ाई थी कि भाई कोई कह रहे थे कि अब्बास आफरीदी को यहाँ स्क्वाड में शामिल करना है, कोई कह रहे थे कि भाई यहाँ पर मोहम्मद हसनैन को शामिल करना है, ये पेसर है, अच्छा बॉलर है। और दूसरी कंट्रोवर्सी ये छाई हुई थी कि बाबर आजम के साथ जो है फ़खर जमान को ओपनिंग कराया जाए, ये बातें भी चल रही थी। कुछ ग्रुप्स ये कह रहे थे कि भाई ये ओपनिंग जोड़ी अच्छी रहेगी, लेकिन कुछ कह रहे हैं कि भाई यहाँ पर उस्मान खान या फिर इमामुल हक को लाया जाए, इमामुल हक फ़खर जमान के साथ ओपनिंग करें, क्योंकि यहाँ साइम अयूब इंजर्ड हुए हैं। साइम अयूब का आसरा था, लेकिन अब शायद ख़त्म हो चुका है। अभी चैंपियंस ट्रॉफी में उनका रिस्क नहीं लिया जा रहा। मोहसिन नकवी ने इजाज़त दे दी कि भाई रिस्क नहीं लेना चाहिए, अभी ये हमारा हीरो है, आगे चलकर ये हमें काम देगा। और यहाँ इनकी, क्योंकि यहाँ इंजरी जो है उनकी बहुत ख़तरनाक थी, अब कहीं रिकवर हुई है, लेकिन फिर भी जल्दबाजी नहीं करेंगे, उनके कैरियर से नहीं खेलेंगे। एक इवेंट में उनको लाने के लिए उनकी जो है कैरियर को दांव पे नहीं लगा सकते। तो अब देखते हैं कि कौन सा स्क्वाड है पाकिस्तान का 15 रुकनी, जो कि ऐलान होने से पहले ही, जो ऑफिशियल्स ऐलान होगा पीसीबी की तरफ से, उससे पहले ही आउट हो चुका है। ये देखें कि मोहम्मद रिजवान कप्तान होगा पाकिस्तान टीम का, और उसके अलावा बाबर आजम हैं, फ़खर जमान, कामरान गुलाम, सऊद शकील, तैयब ताहिर यहाँ जगह बनाने में कामयाब हो गए हैं, जो कि इरफान न्याजी की जगह यहाँ पर भी एक, जो पहले हमने कहा मोहम्मद हसनैन और अब्बास आफरीदी के दरमियान जो चल रहा था, यहाँ कुछ कह रहे थे सिलेक्टर्स के भाई इरफान खान न्याजी को लाया जाए, कुछ कह रहे थे तैयब ताहिर को। यहाँ तैयब ताहिर आ चुका है और शाहिन शाह आफरीदी है, सलमान अली आगा हैं वाइस कप्तान, और जबकि हारिस रऊफ़ हैं, नसीम शाह हैं, खुशदिल शाह हैं। खुशदिल शाह भी यहाँ जगह बनाने में कामयाब हुए हैं, जो कि पहले उनकी जगह नहीं थी 15 रुकनी स्क्वाड में, अब ये भी जगह बनाने में कामयाब हुए हैं। उसके साथ साथ आमिर जमाल भी ऑलराउंडर हैं, ये बॉलिंग ऑलराउंडर, ये भी पाकिस्तान टीम के स्क्वाड में जगह बनाने में कामयाब हुए हैं। अबरार अहमद स्पिन बॉलर हैं पाकिस्तान टीम में, और जबकि मोहम्मद हसनैन हैं और उस्मान खान
और इमामुल हक में से कोई भी कंफर्म नहीं हो पाया। इन दोनों में से कोई एक ही होगा, क्योंकि यहाँ पर अगर मोहम्मद उस्मान और इमामुल हक दोनों को डालते हैं तो ये 16 हो जाएंगे, लेकिन यहाँ 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान होना है, जो कि मोहम्मद उस्मान और इमामुल हक में से कोई कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन इनमें से एक बंदा ज़रूर होगा। तो ये कैसा लगा आपको पाकिस्तान का स्क्वाड और कज़ाफ़ी स्टेडियम का काम? ये देखिए अब सफाई सुथराई भी हो चुकी है। तो आप अपनी कीमती राय से कमेंट सेक्शन में आगाज़ ज़रूर कीजिएगा। दुआ करते हैं कि आप जहां भी होंगे अपने अहले खाना के साथ खुश और खैर आफियत से होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।